हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मनीष अग्रवाल, स्पाइन सर्जन। स्पाइन सीरीज केस डिस्कशन में आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ओल्ड एज के पेशेंट्स में देखा जाता है, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें कि उम्र बढ़ने के साथ में हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं। कमज़ोर होने से वो हड्डियों में कैल्शियम और मिनरलाइजेशन कम हो जाता है, जिससे हड्डियां खोखली हो जाती हैं। अगर स्पाइन में देखें तो स्पाइन में इससे रिलेटेड फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, जिनको वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड है, तो ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर बोलते हैं। ये जनरली 60 प्लस की उम्र के लोगों में देखा जाते हैं। इसमें ऐसा होता है कि जब भी पेशेंट एल्डरली एज के पेशेंट जो होते हैं, वो थोड़ा सा गिरने पे, ट्रिवियल फॉल, ट्रिवियल ट्रॉमा, उसके बाद उनको सीवियर बैक पेन होता है। बैक पेन डोर्सल स्पाइन में या लंबर स्पाइन में कहीं भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट जो होते हैं उनको बहुत इंटेंसिटी से कमर में दर्द होता है, और डोर्सल स्पाइन में कई बार ऐसा होता है कि पेन जो है वो आगे की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पेट की तरफ, कई बार हमें पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि रिब्स में भी उनको पेन हो रहा है, जिसे हम गर्डल पेन बोलते हैं। इस तरह का सिम्टम्स देखा जाता है। तो जब भी ये पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं। अगर पेशेंट हमें इस तरह की हिस्ट्री देता है कि वो थोड़ा सा ही गिरे थे या फिर थोड़ा सा बैंड हुए थे और उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा तेज पेन हो रहा है, तो वो अपने आप में एक संकेत होता है कि ये एक ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर है, जिसके लिए हम पेशेंट का एक्सरे कराते हैं। और एक्सरे में जनरली हमें अधिकतम केसेज में कंप्रेशन फ्रैक्चर मिलता है और बहुत ही कम कुछ केसेज में हमें वर्स्ट फ्रैक्चर टाइप के फ्रैक्चर पैटर्न देखने को मिलते हैं। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। तो डायग्नोसिस करने के बाद जनरली ये जो फ्रैक्चर है वो ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड है। तो इनमें लेबोरेटरी में अगर अपन देखते हैं तो सबसे पहले सीवीसी, सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम फॉस्फोरस, पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल, और इसके अलावा इनका सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट, ये हम जांच करवाते हैं। विटामिन D3 हो गया, जो कि अधिकतर केसेज में कम पाया जाता है। इसके बाद ट्रीटमेंट की तरफ अगर हम आते हैं तो सबसे पहले इनकी डाइट, इनको बहुत ही अच्छी प्रोटीन रिच डाइट लेनी होती है। साथ में कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना होता है। पेन को ख़त्म करने के लिए एनाल्जेसिक ड्रग्स, मसल रिलैक्सेंट्स देने पड़ते हैं। और अगर न्यूरोपैथिक कंपोनेंट रहता है तो उसके लिए हम लोग न्यूरोपैथिक मेडिसिन ऐड करते हैं। अब आते हैं कि इनको आगे फर्दर कोलैप्स को रोकने के लिए या फिर आगे होने वाले फ्रैक्चर्स को रोकने के लिए, तो उसमें कई तरह के सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि हम देते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं बिस्फोस्फोनेट्स, जो कि दवाइयाँ होती हैं जो कि हड्डियों को मजबूत करती हैं। दूसरे पे आते हैं टेरिपेराटाइड इंजेक्शंस, जो कि खुद पेशेंट, उनको ट्रेन किया जाता है और वो पेशेंट खुद से ही उनको अपने पेट पे सबक्यूटेनियसली लगा सकता है। और एवरी 6 मंथ के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वाले इंजेक्शंस होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बोन फॉर्मेशन करते हैं, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इनकी मैकेनिज्म होती है जो ऑस्टियोक्लास्ट, जो कि हड्डियों को कमज़ोर करती है, उसको इनिबिट करते हैं। इस तरह से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे कि इनको फर्दर जो होने वाले फ्रैक्चर्स हैं ऑस्टियोपोरोसिस से, उनको रोका जा सके। लेकिन कई बार पेशेंट इतने ज़्यादा पेन में होता है, बहुत ज़्यादा एज भी नहीं होती है। अगर एज हम देखें 60, 65, 70 होती है, एक लॉन्ग टाइम पे बिस्तर पे नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि पेन में जनरली ऐसा होता है कि उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप 1 से 1.5 महीने तक सिर्फ टॉयलेट बाथरूम तक ही जा सकते हैं, जो भी ब्रेस सपोर्ट के साथ में। तो कई लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। और अगर देखा जाए, अगर आप किसी को भी अगर लॉन्ग टाइम तक ये बोलेंगे कि आप कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहो, तो वो फर्दर ऑस्टियोपोरोसिस करता है, मसल्स को वीक करता है। तो उसके लिए अगर हम MRI कराते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि कॉर्ड पे कोई कंप्रेशन तो नहीं है, बोन मैरो एडिमा कितना है। और एक छोटी सी सर्जरी होती है जिसको हम वर्टिब्रोप्लास्टी और काइफोप्लास्टी बोलते हैं। ये एक बहुत ही प्रिसीजन सर्जरी होती है। सेफ हैंड्स में ये बहुत ही सेफ सर्जरी है, बहुत ही छोटी सर्जरी है, जिसमें कि एक सुई लगाने के बराबर का इंसिजन लगता है। बहुत ही छोटा चीरा होता है, जिसमें से कि एक नीडल होती है जिसके थ्रू हम सीमेंट हड्डी के अंदर इंसर्ट करते हैं, और जो छल्ला जो अपना फ्रैक्चर हो गया है जिसमें, उसके अंदर बोन सीमेंट को फिल कर देते हैं। पेशेंट को बोन सीमेंट फिल करते ही वो छल्ला एकदम स्टेबल हो जाता है। पेन एकदम जादू की तरह पेशेंट को गायब हो जाता है और पेशेंट सेम डे आराम से चल फिर सकते हैं। हम बहुत सारे केसेज ऐसे हैं जिसमें आपको शो कर सकते हैं कि पेशेंट को हमने दिन में ऑपरेट किया था और शाम को उनका पेन बिल्कुल कंप्लीटली गायब हो गया है। वो आराम से विदाउट एनी सपोर्ट खुद से आराम से चल सकते हैं, और जो उनका छल्ला दब गया होता है उसकी हाइट भी हम लोग लगभग ऑलमोस्ट नॉर्मल तक अचीव कर लेते हैं। तो जिसको हम वर्टिब्रोप्लास्टी और काइफोप्लास्टी सर्जरी बोलते हैं। लेकिन ये सर्जरी थोड़ी प्रिसीजन सर्जरी है, मेरा कहना यह है।
तो कोई भी एक्सपीरियंस स्पाइन सर्जन से ही आप इस सर्जरी के बारे में कराने का सोच सकते हैं। थैंक यू।